नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला तो खेला जा चुका है, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत हासिल की है और सुपर सैटरडे के दिन आपका पूरा मनोरंजन उस मैच ने करवा दिया है। और अब हम बात करने जाएंगे जो मुकाबला सोमवार को खेला जाएगा। ये मुकाबला खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका के बीच और ये दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों टीमों ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में अपना खाता नहीं खोला है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 में से 2 मुकाबले गंवाए हैं और श्रीलंका की टीम भी 2 में से 2 मुकाबले हार चुकी है। अब यहां पर किसी ना किसी टीम का खाता तो खुलने वाला है। ये मैच खेला जाएगा लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। सोमवार दोपहर 2 बजे से मैच की शुरुआत हो जाएगी। इस वीडियो में बात करेंगे लखनऊ की पिच का मिजाज कैसा है, क्या तेज गेंदबाजों को मदद करेगी, स्पिनर्स को मदद करेगी, किस मैच के किस पड़ाव पे ज्यादा मदद मिल सकती है गेंदबाजों को, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच में संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की, क्योंकि श्रीलंका के कप्तान दसुन शानका टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अब कप्तानी भी कोई और करेगा और दसुन शानका की जगह कौन सा खिलाड़ी अंदर आएगा वो भी आपको बताएंगे। प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि आखिर जब जब ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें आमने सामने हुई हैं तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे मौसम की कि आखिर लखनऊ का मौसम कैसा रहने वाला है, कहीं बारिश मैच में खलल तो नहीं डाल देगी, कहीं दर्शकों का मनोरंजन अधूरा तो नहीं रह जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस मैच से रिलेटेड आपको लगभग सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि ये मुकाबला है लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, तो यहाँ की पिच का मिजाज कैसा है आइए देखते हैं। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरीके से बदली गई है। आईपीएल में पिच बल्लेबाजों की कम मदद करती दिखाई देती थी, लेकिन अब गेंद बल्ले पर अच्छे से आती दिखाई देती है। इससे पहले इस वर्ल्ड कप में यहाँ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच देखने को मिला था। दूसरी पारी में पिच से गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती हुई दिखाई दे सकती है। बाद के ओवर्स में पिच जो है वो धीमी हो जाती है। अब पिच के बारे में एक चीज ये भी है कि जब आईपीएल हुआ था तब अलग पिच थी, उसके बाद पूरा पिच जो है उसको खोदा गया और नई पिच यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। पहले आलोचना की जाती थी इस पिच की कि यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए मदद है नहीं, हर मुकाबला जो है वो लो स्कोरिंग मुकाबला जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया तो हालांकि दूसरी पारी में जो टारगेट था उसको चेज नहीं कर पाई, लेकिन साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर 300 से ज्यादा रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था पहली पारी में। तो हो सकता है कि यहां पर कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर ले। ड्यू फैक्टर थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन पिच भी जो है वो समय के साथ थोड़ी थोड़ी धीमी होनी शुरू हो जाती है। तो उम्मीद कीजिए कि पहली पारी में जो बल्लेबाजी करेगी उस टीम के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं इस मैच में जीतने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कप्तान जो है श्रीलंका के वो इंजर्ड हो गए हैं, दसुन शानका नहीं है, उनकी जगह कुशल मेंडिस जो है वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। कुशल मेंडिस शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं। अब कुशल मेंडिस पहले से भी खेल रहे थे, लेकिन दसुन शानका की जगह कौन आएगा टीम में, तो चलिए एक नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका दोनों टीमों की क्या हो सकती है प्लेइंग 11। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श आपको नजर आ ही जाएंगे। उसके बाद स्टीवन स्मिथ है, मार्नस लबुशेन, जॉश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्टार्क आपको नजर आ सकते हैं, पैट कमिंस, एडम ज़ेम्पा और जॉश हेजलवुड आपको इस टीम में नजर आ जाएंगे। श्रीलंका की बात करें तो पथुम निसंका, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, दुनित वेलालागे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्ष्णा, कसुन रजीता और दिलशान मधुशंका आपको इस टीम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में कि प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। अब अगर नजर डालें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आता है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 103 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 63 मुकाबले जीते हैं। श्रीलंका के खाते में 36 जीत आई हैं, जबकि 4 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। तो इस हिसाब से 63 वर्सेस 36 ये आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा श्रीलंका से भारी रहा है। इसके अलावा ये भी आंकड़ा जान लीजिए कि 1996 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका ने जीता था उसमें श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग मुकाबला भी जीता था और फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका ने जीतकर वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद से वर्ल्ड कप के इतिहास में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को कभी भी नहीं हरा पाई है। उस मुकाबले के बाद से अब तक ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड कप के मुकाबले श्रीलंका के खिलाफ जीतती आ रही है।
तो ये तो बात हो गई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। इसके बाद अगर बात करें मौसम की, तो लखनऊ का मौसम साफ रहने वाला है। 10 से 15% आशंका है बारिश की, लेकिन उतनी अगर आशंका होती है, इतनी प्रेडिक्शन होती है, तो बारिश अक्सर नहीं होती है। तो उम्मीद की जा सकती है कि पूरे 100 ओवर का मैच दर्शकों को देखने को मिल जाएगा। जो दर्शक स्टेडियम में आएंगे वो भी खुश होंगे, और जो घर पर बैठकर मैच देख रहे हैं वो भी पूरे मैच का आनंद ले सकते हैं। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है नॉर्थ इंडिया में, जहां पर दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो वहां पर थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा रह सकती है, लेकिन बारिश नहीं आएगी। तो ये एक अच्छी खबर है दोनों टीमों के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए भी। तो सबसे पहले हमने बात की पिच के बारे में, पिच का मिजाज क्या है, उसके बाद संभावित प्लेइंग 11 बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर बात की, और अंत में आपको बताया मौसम का हाल। अब अगर बात करें दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं, तो सबसे पहले एक आंकड़ा यहां पे भी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। डेविड वार्नर वर्सेस धनंजय डिसिल्वा, ये बैटल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है। डेविड वार्नर जब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, तो हो सकता है आपको धनंजय डिसिल्वा पहले ही यानी कि जल्द ही गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 4 बार धनंजय डिसिल्वा ने डेविड वार्नर को आउट किया है, पवेलियन भेजा, और धनंजय डिसिल्वा के लिए डेविड वार्नर की जो विकेट है वही सबसे ज्यादा बार धनंजय डिसिल्वा को मिली है। तो उम्मीद कर सकते हैं आप कि डिसिल्वा जल्द ही गेंदबाजी करने के लिए आ जाएंगे। अब अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के मजबूत पक्ष की, तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो बल्लेबाजी है वो अच्छी खासी नजर आती है, लेकिन अब जो फॉर्म है बल्लेबाजों की वो अच्छी खासी नजर नहीं आ रही है। डेविड वार्नर का बल्ला कुछ मौकों पर चलता है, मार्नस लबुशेन और स्टीव स्मिथ ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन मिचेल मार्श का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला है। इस टीम में मैक्सवेल का बल्ला भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं चल पाया है, तो बल्लेबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आई है। इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने 200 रन नहीं बना पाए थे, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उसी के आसपास का ही स्कोर खड़ा कर पाई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो यहां पर कमजोर पक्ष ये रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा तेज गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया का मजबूत पक्ष आप कह सकते हैं, जहां पर मिचेल स्टार्क भी नजर आते हैं, पैट कमिंस भी नजर आते हैं, वहां पर जॉश हेजलवुड भी नजर आते हैं, जो शुरुआत में विकेट्स चटकाने के लिए शानदार फॉर्म में नजर आ भी रहे हैं। तो तेज गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया का मजबूत पक्ष है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस पूरे वर्ल्ड कप में 10 टीमें हैं, 10 में से अगर सबसे कमजोर स्पिन डिपार्टमेंट मुझे लगता है तो वो ऑस्ट्रेलिया का ही है। वहां पर एडम जैम्पा नजर आते हैं, जो कि कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। मैक्सवेल आते हैं पार्ट टाइम स्पिनर की तरह, उनसे भी आप ज्यादा उम्मीदें कर नहीं सकते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया का वो सबसे ज्यादा कमजोर है, और इकाना के विकेट पर स्पिनर्स को जहां पर मदद मिलती है वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम फंसती हुई नजर आ सकती है। श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था। अगर श्रीलंका की टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को चेज करने में यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की बात। श्रीलंका की बात करें तो डेफिनेटली अपने कप्तान दसुन शनका को मिस करने वाली है श्रीलंका की टीम। वनिंदु हसरंगा पूरे वर्ल्ड कप का हिस्सा पहले से ही नहीं है, तो इंजरीज एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अविष्का फर्नांडो भी इस टीम में आपको नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये जो इंजरीज है वो श्रीलंका के खेमे में सबसे बड़ा परेशानी का कारण बनी हुई है। श्रीलंका की बैटिंग की बात करें तो वहां पर भी प्रथम निशंका का बल्ला जो है वो चला नहीं है। कुशल परेरा जो है वो भी अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। इनकी बल्लेबाजी आप कह सकते हैं कि कुशल मेंडिस जब आते हैं, सदीरा समर विक्रमा जब आते हैं, वहां से जो पार्टनरशिप्स बनती हैं वो एक मजबूत पक्ष है श्रीलंका की टीम का। और इसके अलावा चरित हसलंका जो है वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर देते हैं। तो ये जो कुछ बल्लेबाज हैं यहाँ पर वो श्रीलंका की टीम का मजबूत पक्ष है, लेकिन ओपनिंग पेयर जो है वो एक कमजोर पक्ष है। स्पिन डिपार्टमेंट अभी भी ठीक ठाक नजर आता है, वहां से वेलालागे भी नजर आएंगे, महीश तीक्ष्णा नजर आएंगे, धनंजय डिसिल्वा नजर आएंगे। तो स्पिनर्स जो हैं वो श्रीलंका के पास ठीक ठाक है। हालांकि जो मेन स्पिनर है वो महीश तीक्ष्णा ही है, और बाकी के आप पार्ट टाइम स्पिनर्स को यूज करके गेम को चला सकते हैं। तेज गेंदबाजी में पथिराना जो है वो अच्छा खासा कमाल कर सकते हैं। मधुशंका ने पिछले मैच में दिखाया था अच्छा परफॉर्म करके। तो तेज गेंदबाजी और स्पिन डिपार्टमेंट दोनों ठीक ठाक नजर आते हैं श्रीलंका की टीम के। ओपनिंग पेयर थोड़ा सा कमजोर जरूर नजर आता है, लेकिन श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा नहीं है, और बल्लेबाजी में भी कहीं ना कहीं इस बार टीम जो है लैग करती हुई नजर आ रही है। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया आंकड़ों के हिसाब से, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के हिसाब से फेवरेट्स जरूर रहने वाली है, लेकिन लखनऊ के मैदान पर श्रीलंका कड़ी टक्कर दे सकती है ऑस्ट्रेलिया को। तो सबसे पहले हमने बात की पिच के बारे में, उसके बाद आपको बताई संभावित प्लेइंग 11, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और मौसम का हाल बताया। अंत में बताया दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है, दोनों टीमों की कमजोरियां क्या है। ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम
ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका वर्ल्ड कप 2023 में अपना पहला मैच जीतने वाली है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ पर ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।